न्यूडिया लाइव दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू करवा रहे हैं जो कि आने वाले समय में फसल और कहते हैं ना, नस्ल की जो लड़ाई है, नस्ल की लड़ाई के लिए सोनिया दुवन है, युवा नेत्री है। उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है और इसको बड़ा रूप देना चाहती हैं। अभी इनसे खास बातचीत करेंगे। जी, आपने कहा कि फसल और जो नस्ल की जो लड़ाई है ना, अब आप नस्ल की लड़ाई लड़ेगी तो किस रूप में लड़ेगी? क्यों इसको आप चाह रहे हो कि मैं ऐसी लड़ाई लड़ूँ? देखो जी, मुझे लगता है मैं तो बड़ा लेट इस लड़ाई को लड़ रही हूँ। मेरे से पहले बहुत नेता राजनेता हुए हैं, उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। कौन अपनी नस्ल को खराब करना चाहेगा? और नस्ल की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, भाई कानून आपने हमारे पे थोप दिया कि कोई भी किसी से कहीं पे भी ब्याह कर सकता है। हरियाणा इस दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, ये मैं नहीं कह रही, ये राखी गढ़ी कहती है। हड़प्पा कालीन से भी पहले की संस्कृति अगर कही है तो हमारी राखी गढ़ी में है। उस राखी गढ़ी की संस्कृति को वहां से लेके यहाँ तक हमने चलाया है। वो हरियाणा की संस्कृति जो भाईचारे की संस्कृति है, जो आपस में मेल जोल की संस्कृति है, जो अपने आप में मर्यादा की संस्कृति है, उस मर्यादा को आज कानून के जरिए से सरकार ने आज नहीं कई साल हो गए हमारे ऊपर थोप दिया और ये कह दिया कि ये तो कोई भी किसी से वो कर ले। किस माँ बाप, मेरे माँ बाप तो नहीं चाहते कि भाई मैं किसी अपने ही गांव के आदमी से इस तरीके की शादी कर रही हूँ। आप सोच भी नहीं सकते हम। नहीं, जो सरकार ने एक कानून बनाया है, आप कानून से ऊपर तो कोई काम नहीं कर सकते। वही सरकार इस कानून को चेंज भी कर सकती है। गलतियां होती हैं। उसी सरकार ने वो 3 काले कानून वापस भी लिए थे जब हमारी बात फसल की थी। यही सरकार अब नस्ल की लड़ाई को वापस लेगी और इस पे कानून भी अच्छे तरीके से बनाएगी, रिफॉर्मेशन करके बनाएगी। जब अगर फसल के कानून वापस हो सकते हैं तो क्या नस्ल के कानून वापस नहीं हो सकते? मुर्रा पे तो ये बातें इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि नस्ल बचाने की बात है। भैंस की तो हम नस्ल बचाने खातिर इतने सीरियस हो, इंसान भैंस से भी गया गुजरा हो गया कि नहीं। जो आप नस्ल बताने की बात कर रहे हो, रिलेशनशिप के रिश्ते रहते हो या लिव इन रिलेशन में जो रह रहे हैं या लड़का लड़की कहीं के भी वो शादी करते हैं, इन पे रोक लगाने का आपका मुख्य इसमें मकसद क्या रहेगा? मेरा मकसद ये है, एक गोत्र में विवाह। गोत्र माने मैं दुल्हन हूँ, मैं किसी दुल्हन से कैसे शादी कर सकती हूँ? एक गांव में विवाह, 36 बिरादरी के लिए ये बात है। एक गांव में 36 बिरादरी का भाईचारा है। एक गोत्र का भी कई बार गांव होता है, कई गोत्रों का भी कई बार गांव होता है। उस गांव में विवाह और मेरे सीम लगते हुए, मतलब सीम लगते हुए जैसे मैं पेटवाड़ की हूँ, मेरे सीम पेटवाड़ के नारनौंद की लगती है, खंडा की लगती है, बास की लगती है, उगाड़म की लगती है, बतलाना की लगती है, पाली की लगती है, थुराना की लगती है, इधर नारनौंद की लगती है, उधर सुलचाने की लगती है। ये सीम लगते हुए इस तरीके से गांव जो हैं उनमें इस शादियां नहीं होनी चाहिए। सरकार को इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए, क्योंकि 100 में से एक बच्चा ऐसा कदम उठाता है। ना समझिए, तो आप प्रेम विवाह के आप खिलाफ हो? नहीं, मैं प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे खुद के घर में प्रेम विवाह हुआ है, मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं ये जो संस्कृति खराब करने की कोशिश की जा रही है गांव के गांव में, मैं उसके खिलाफ हूँ और पूरी तरह खिलाफ। जी, जो इलेक्टेड मेंबर जाते हैं लोकसभा में जाके, जब सरकार में चुन के जाते हैं, जब उन्होंने ये कानून बना दिए और कानून आज ये काम कर रहे हैं अपना कि भाई बिल्कुल कोई कहीं का भी हो, बस उसकी उम्र लड़की की 21 साल और लड़की की 18 साल होनी चाहिए, वो कहीं पे भी शादी कर सकता है। मैं उम्र की बात नहीं कर रही, कहीं पे शादी कर सकता है। इसका मतलब एक लड़की है, एक लड़का है, जिस बच्ची को वो सारी उम्र से बहन देख रहा है, उसको ऑल ऑफ अ सडन वो पत्नी नजर आने लग गई। क्या ये अपने आप में डूब के मरने वाली बात नहीं है? इसका मतलब तो कल को मैं अपने माँ बाप के लिए भी बुरी नजर रखने लग जाऊंगी। भाई वो माँ बाप ही हैं, गांव में बहन भाई चाचे ताऊ माँ बाप ही हैं। मैं कैसे अपने माँ बाप, जो चाचे ताऊ हैं वो मेरे माँ बाप ही हैं, कैसे बुरी नजर रख सकती हूँ? कैसे अपने ही भाई पे मैं गलत नजर रख सकती हूँ? जो आप ये लड़ाई की जो मुहिम आपने शुरू करी है, ये खाप पंचायतें इसको काफी बार आवाज उठा चुकी है, लेकिन आज तक तो सरकार की कान में जो तक नहीं लगी। नहीं, क्योंकि क्या हुआ है, जब खापों ने इस लड़ाई को लड़ा है, सरकार ने, अलग अलग सरकारों ने बड़े तयबद्ध तरीके से उन खापों को बदनाम किया, उनको ठप्पा लगा दिया कि ये तो ओनर की लिंक करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं। अगर आप कानून बना देते, क्या उन खापों को इस हद तक जाने की जरूरत पड़ती? मैं ओनर की लिंक को सही नहीं मानती, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती, लेकिन जो खापे बात कह रही हैं वो बात ठीक है कि किस तरीके से आप अपने ही बहन भाई से शादी नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सट्रीम स्टेप खापों ने लिए वो गलत थे। लेकिन
सरकार ने बड़े सुनियोजित तरीके से ये लड़ाई खापों तक बता दी कि ये तो खाप के अलावा है ही नहीं, लेकिन ये खाप की लड़ाई नहीं है, ये हर घर की लड़ाई है। कोई माँ बाप, कोई भाई बहन अपने भाई बहन को या अपने बच्चे को ऐसा स्टेप उठाते हुए देखना नहीं चाहता। और मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ, मैंने बचपन से देखा है, मैं उरे पैदा हुई हूँ, उरे पढ़ी लिखी हूँ, उरे में रहने लग रही हूँ। क्या मैं इस सामाजिक कुरीति से वाकिफ नहीं हूँ? मैं तो बड़ा हैरान परेशान हूँ कि ये जो लोग हाथ जोड़ के चाय पानी पी के रोज रोज वोट मांगते फिरते हैं। हाँ, मैं यही आने वाला था। आप राजनीति करती हैं, कहीं आप राजनीति के मुद्दे से भटक तो नहीं? बात राजनीति के मुद्दे से अगर भटकने की है, इस बात से मुझे राजनीति के से भटकना भी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे वोट नहीं मांगना चाहती जहां मुझे एक बुराई को देख के आंख कान नाक बंद करना पड़े। एक राजनीतिक आदमी का, एक राजनेता का, एक पॉलिटिशियन का पहला धर्म समाज के लिए काम करना है। और अगर मैं अपने समाज की एक बुराई को नहीं उठा पाई तो मेरा राजनेता बनने का या पॉलिटिशियन बनने का भी कोई हक नहीं है। नहीं, जो आप ये सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, क्या ये मुद्दों से आप ऊपर राजनीति में ऊपर तो नहीं जाना चाहती, जो समाज के मुद्दे लेके? राजनीति अलग विषय है जी। क्या मैं इसके जरिए आपसे वोट मांग रही हूँ, या क्या मैंने संदीप सिंह के जरिए वोट मांगे थे? क्या मैंने पहलवानों के लिए जो आवाज उठाई थी उसके वाजिब में वोट मांगे थे? मैं, आप पूरे नाणंद में जाके पूछ सकते हो, कभी मैंने इन चीजों के एवज में वोट नहीं मांगे और ना मांगूंगी, ना मांगूंगी। ये मेरा इस जगह पैदा होने का हक बनता है कि मैं मेरे समाज की किसी एक इसी बुराई न तो दूर करने की कोशिश करूं जो इतना बड़ा नासुर बन चुकी है, ऐड गा बन रहा है। यो कौन माँ बाप फड़क फड़क कर्जा करी जाए? नहीं, कोई भी छोटा मुद्दा पकड़ दे यहाँ पे उसको राजनीति रख देंगे, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अच्छा, मैंने, क्या एनसीपी ने संदीप सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी? क्या एनसीपी ने पहलवानों के का साथ दिया था? क्या एनसीपी ने आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? ये सोनिया दुहन ने किया था, ना कि किसी पार्टी ने किया था। और आज भी सोनिया दुहन करेगी, ना कि कोई पार्टी करेगी। पहले भी कहा था, संदीप सिंह के मामले में भी कहा था, अगर मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए किसी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, मैं दूंगी। मेरे लिए पार्टी पहले नहीं है, मेरे लिए मेरा समाज पहले है। और एक बात आप लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हो तो ये बेचारे जोर से वोट की राजनीति कर रहे हैं, एक आधा में थोड़ा बहुत जमीर जिंदा हो तो वो भी घरा चुप बैठ जावे है, कम से कम थोड़ा सपोर्ट किया। नहीं, जैसे आप राजनीति भी करती हैं और आपने ये मुद्दा उठाया, युवाओं का मुद्दा है, लाखों प्रेमियों का मुद्दा है, जो प्रेम करते हैं उनकी भी एक खासी संख्या है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर नहीं होंगे? ऐसा कौन सा प्रेम होता है कि पैदा करने वाले जिसके साथ आप 18-20 साल रहे, उससे आप अलग होके, जिसने अपने पेट में से आपको निकाल दिया, दुनिया दिखा दी, जिसका आप अंश हो, जिसके नाम से आप जाने जाते हो, उनसे आपको प्यार नहीं हुआ, उनसे ऊपर आपको किसी एक 4 दिन से प्यार हो गया। मैं ऐसे प्यार को नहीं मानती। मैं ऐसे प्यार को मानती हूँ जहाँ मेरे घर में मेरे भाई ने अपने प्यार की शादी करी है, इंटरकास्ट शादी करी है, मैंने खुद कराई है। मैं आपके माध्यम से बताऊं, मेरा सगा भाई लोकेश की शादी इंटरकास्ट हुई है, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उसमें हमने भी सहमति दी, लड़की के परिवार ने भी सहमति दी, और हमने बड़े धूमधाम से शादी कराई है। ऐसी कोई शादी को अगर वो ऐसी कोई नासमझी करता, मैं ऐसे भाई से बिना भाई के होना पसंद करती। तो जो आपने मुहिम शुरू की है ना, इस मुहिम के आपने क्या रूपरेखा तैयार की है? रूपरेखा के लिए 1 तारीख को हमने जो महापंचायत बुलाई, 1 नवंबर जी 1 नवंबर को देवराज धर्मशाला में हमने महापंचायत बुलाई है। जितनी भी हमारी खापें हैं जी, जितनी भी हमारे किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठन और लोग हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सबको यहाँ पे हम बुलाएंगे, उन सबसे हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे कह रहे हैं राजनीति कर रही हूँ, सारी राजनीतिक पार्टियों को बुलाऊंगी, जिसका जमीर जिंदा हो, जिसने अपने घर बार में न्यू लगता हो कि भी मेरा बच्चा अगर ऐसा स्टेप उठा ले वो गलत है, वो भी जरूर आई हो, उनको भी बुला रही हूँ। मैं तो बीजेपी को भी निमंत्रण भेजूंगी, क्योंकि बालक बच्चे सबका घरा है, सब किसी ना किसी के या तो माँ बाप हैं या किसी के भाई बहन हैं, जमीर सबका है, दुख सबका है इस बात का। और कोई एक ने तो शुरुआत करनी थी, हो सकता है अच्छी ना लगे कुछ लोगों को, ना लगे तो भाई बता देना, मैं तो राजनीति कर रही हूँ, मेरे कोई सेहत पे फर्क नहीं है। मैं तो ऐसे ही सामाजिक मुद्दे पहले भी उठाए हैं और आगे भी उठाऊंगी। जी, ये थी सोनिया दुहन। इन्होंने कहा है कि जो गाँव गंवांड और समगोत्र है, इसमें शादी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने
बड़ी मुहिम की अलग जगह दी है और 1 नवंबर को नाड़ून में एक महापंचायत होगी जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों लोग हिस्सा लेंगे और आने वाला समय ही तय करेगा कि किस प्रकार ये रूपरेखा होकर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।